हाय गाइस, हम लोग फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। ये जो वीडियो आज हम लोग लाए हैं वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया है हम लोगों से कि हम लोग इस पर रिएक्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग वीडियो देख लेते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने भी इस वीडियो को कभी देखा नहीं है, पर इतना पता है कि बहुत ही इंस्पिरेशनल वीडियो है एंड बहुत मज़ा आएगा देखने के बाद। और ये पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थनम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजम्यः। जब मुझे पता चला कि स्कूल में एक एस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन है, 4 साल से वो आ रही है और वो 6 to 10 तक ही है। टीचर ने भी बताया कि हाँ, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये हर बच्चे के लिए अलाउ है। और जैसे टीचर्स हमें स्टडी करवा रही थी और मुझे इंस्पायर हो रहा था, तो वैसे वैसे सीखते सीखते मुझे अच्छा लगने लगा। 9 साल की उम्र में थी तो एक मर्तबा इन्होंने मुझसे एक बात का शेयर किया कि डैडी, हमारे क्लास में जो हैं वो हिंदू बच्चे ज़्यादा हैं, मुस्लिम बच्चे कम हैं। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा मुझे ताज्जुब भी हुआ मरियम के इन वर्डों को सुन के, और उस दिन से मैं बहुत सीरियस हो गया मरियम को लेके। फिर मैंने मरियम के अंदर जो है वो डेली हर धर्मों के बारे में इनको बताया। मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बुलाया था, ऑनरेबल प्रणब मुखर्जी ने। तो मैं बहुत खुश थी कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलूँगी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया अपना। अभी मैंने जो पढ़ा तो उसमें मुझे जो कृष्णा जी थे वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। वो अर्जुन के गुरु तरह है, तो वैसे ही वो जैसे टीच करते थे मुझे वो तरीका अच्छा लगने लगा। और वो हमेशा सबको एक देखना चाहते थे, एकता रखते थे, और वो चीज़ मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मैं समझता हूँ कि ये देश में एक एकता और अखंडता के लिए एक प्रयास है हमारा, कि कोई हिंदू बच्चा भी हमारी पवित्र कुरान को पढ़े, और मरियम जैसे और बच्चे जो हैं वो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ें, तभी तो हमें खूबसूरत देश की कल्पना कर सकते हैं। मौका भी मिल गया गीता पढ़ने का, और बाइबल तो और कुरान तो मैं पढ़ती हूँ, तो दोनों चीज़ और तीनों चीज़ हो गई मेरी। पेड़ ये पत्ते ये शाखें भी परेशान हो जाए, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखें भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ दोने वाले। मरियम से आज हम बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मरियम वैसे तो मुसलमान है, लेकिन इन्हें गीता का अद्भुत ज्ञान है। इस्कॉन ने एक कंपटीशन रखा जिसमें इनको 100 में से 100 नंबर मिले। इनकी माता, इनके पिता भी हमारे साथ हैं। मरियम, हमने एक रिपोर्ट में अभी देखा आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, और उसका फ़लसफ़ा ये था कि पेड़ पौधे पत्ते फल ये भी आज इंसान ने धर्मों में बांट दिए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ सुनाना चाहेंगे हम सबको? मैं आपको फिर एक शेर सुनाना चाहूँगी। अर्ज़ किया है, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखें भी परेशान हो जाए, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखें भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ दो निवाले जानते हैं। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। और ये बहुत आपने बहुत अच्छी बात, बहुत मासूमियत से, बहुत साफ साफ शब्दों में कह दी। और आपने तो आज एक ऐसी मिसाल पेश की है कि इतनी छोटी उम्र में अगर आप इतनी समझी और सुलझी हुई बातें कर सकती हैं, तो ये तो हम सबके लिए आप एक मिसाल हैं। साथ इस वक्त मरियम है, उनके माता पिता हैं, और सत्यानंद स्वामी जी हैं, इस्कॉन मंदिर से हमारे साथ हैं। मरियम, बड़ी हैरानी हो रही लोगों को कि आपने इतना बड़ा कॉन्टेस्ट जीता। ज़रा बताइए कॉन्टेस्ट था क्या, और आप गीता इतनी अच्छी तरह कैसे जानती हैं? एक्चुअल में ये मेरा फर्स्ट टाइम था गीता का, और मैंने जो स्कूल में मेरी क्लास टीचर है सपना ब्रह्मांडकर, उनने ये
जो कॉन्टेस्ट था वो आए थे बोलने के लिए क्लास में। ये एक भगवद गीता का कॉन्टेस्ट है, जिनको पार्टिसिपेट करना है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैंने मेरे पेरेंट्स से उनको समझाया क्या है ये, कैसा है, और फिर उनने मुझे ये परमिशन दी पार्टिसिपेट करने की। तो मैंने फिर बाद में नेक्स्ट डे मेरा टीचर को नाम दिया और उनने मुझे बताया ये क्या चीज़ है, कॉन्टेस्ट है भगवद गीता का, उसमें आपको गीता बुक मिलेगी, गीता समझाएंगे क्या चीज़ है गीता में। और मुझे फिर नेक्स्ट वीक ऐसा एक टीचर आती है वो कॉन्टेस्ट से, तो सारी स्कूल में वो एक एक टीचर गई थी, तो जिनने पार्टिसिपेट किया था वो टीचर उनको समझा रही थी। इस शॉर्ट में हम लोग को 1 वीक का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया क्या होता है गीता में, और ये जो रूल्स है गोल्डन रूल्स, और कृष्णा ने अर्जुन से क्या कहा, ये सब सारी चीज़ें हम लोग को बताई थी 1 वीक में। अच्छा देखिए, हमारे साथ सत्यानंद स्वामी जी हैं, ये इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए हैं। मैं इनसे ज़रा कुछ पूछूं। स्वामी जी क्या कहेंगे आप मरियम के लिए, इतनी छोटी सी उम्र में गीता का ऐसा ज्ञान है इनको? ये मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि आज इन्होंने साबित किया है कि भगवद गीता जो है इसका जो उपयोग है हर कोई इसका अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकता है। और मरियम ये काफ़ी एक अच्छी मिसाल है इस गीता की शिक्षाओं की। वाओ गाइस, व्हाट एन इंस्पिरेशनल वीडियो। कमेंडेबल। और देखा तुमने अमर, तो एक छोटी लड़की हमें कितना कुछ सिखा गई। बहुत सही बात बोली आपने। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग कितने बड़े मैच्योर्ड लोग भी वो छोटी छोटी बातें शायद समझते हैं, पर समझ के ध्यान नहीं देते, जानबूझकर उसको समझने की कोशिश नहीं करते। वो छोटी छोटी चीज़ कितनी बड़ी बात कह गई ये छोटी सी लड़की, 12 साल की लड़की। और सबसे बड़ी बात मैं अमर तो कहना चाहूँगी कि एक बच्ची के आगे जाने के पीछे, एक बच्ची के साहस के पीछे एक प्रोग्रेसिव पेरेंट्स का हाथ बहुत बड़ा हाथ है। तुमने ये नोटिस किया होगा देवप्रिया कि उसने मरियम ने ये बोला कि क्लास टीचर ने हमको बोला कि ये कंपटीशन आने वाला है, एंड देन शी टुक द परमिशन फ्रॉम हर पेरेंट्स, एंड ड्यू क्रेडिट शुड गो to her father and mother, who immediately gave her the permission to take part in that competition. And being from a different religion, इसका ये क्रेडिट इसका और ज़्यादा देना पड़ेगा उनको कि being from a different religion उन्होंने अपनी बेटी को अलाउ किया कि एक गीता के कंपटीशन में जाके पार्ट ले और अपना बेस्ट दे। सो रियली हैट्स ऑफ टू मरियम्स पेरेंट्स एंड टू मरियम कि इतनी सी उम्र में वो कितना कुछ सोचने पे, और ये ऐसी उम्र है दोस्तों कि इस समय क्यूरियोसिटी और ईगरनेस होना ही कॉमन है। पर हम लोग अगर उसको दबा दें कि ये हमारा धर्म नहीं है, तुम यहाँ से हट जाओ, हमारा ये है, तो हमारा सबसे बड़ा पाप है। मैं सिर्फ मरियम की बात नहीं कहूँगी, कोई हिंदू लड़का या हिंदू लड़की भी कुरान पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। सिर्फ कुरान क्यों, हम सब बाइबल पढ़ सकते हैं, हम सब गुरु ग्रंथ साहब पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी होली बुक्स में ना कोई पाप छपा है कि तुम हिंदू हो कि तुम यहाँ नहीं छू सकते। ये सब लोगों का बनाया हुआ है। भगवान एक है, नाम अलग है, धर्म अलग है, हम लोगों ने बनाया है। लेकिन सबको पता है कि सारी किताब में अगर देखो, सारी बातों में अगर देखो, तो अगर आप एक साथ 4 बुक पढ़ लो तो आपको लगेगा कि ये सब एक ही तरह का है, सारी चीज एक ही है। एक ही चीज को दोस्तों अलग अलग तरीके से समझाया गया है। ये लेकिन हम लोग नहीं समझते या समझना चाहते नहीं है। और हमेशा लगता है नहीं, हिंदू है तो गीता सबसे ऊपर है, मुस्लिम है तो कुरान सबसे ऊपर है, हम लोग को गीता के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए, हम लोग को मंदिर के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए अगर हम मुस्लिम हैं। ये चीज़ अब बहुत हाई टाइम हो गया है, सब लोग पढ़ लिख रहे हैं हमारे। एंड सेम गोज फॉर आवर हिंदूज, फॉर एवरीबडी। तो हम लोग कह रहे हैं अब बहुत हाई टाइम आ चुका है अमर, तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए
हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट होके और अपनी पुरानी सारी बैकडेटेड थिंकिंग को दफना देना चाहिए और हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ये प्रेरणा देनी चाहिए कि सब एक हैं और हर एक कल्चर को, हर एक चीज़ों को लेके ही पूरी ज़िंदगी चलती है। और एट द एंड ऑफ द डे हम लोग इंडियंस हैं और हमारा सदियों से चला रहा है, सदियों से यही चला रहा है कि इंडिया में कभी एक धर्म नहीं रहा है, एक जात नहीं रहा है। इतने सारे लोगों को लेके ही हम भारतीय हैं। तो अमर, तो जो भी है देवप्रिया, मजा आ गया देख के, मतलब इतना इंस्पिरेशनल, इतना मजा नहीं, मोटिवेशनल, प्रेरणा भी बहुत आई, प्रेरणा मिली और बहुत मतलब प्रेरणा मिली। मजा इन्हें से दिल खुश हो गया देख के, राइट। और हम यही आशा करते हैं कि आप लोगों को भी कुछ हम लोग दिखा पाए, कुछ अलग सिखा पाए, कुछ प्रेरणा दे पाए इस वीडियो से। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, हमको इजाज़त दीजिए। थैंक यू।